सरकार द्वारा जब वोट लेना होता है, सरकार को हो चाहे कोई भी नेता को हो, जब वोट लेना होता है तो रोज दिन भरे में 10 चक्कर हाल चाल पूछते हैं। क्या ऐसे मुसीबत के घड़ी में कोई प्रधान क्या कोई नेता इनके घर आया, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे इनके घर भोजन बना कि नहीं, कोई आया अभी तक इनका सूद लेने के लिए? चलिए हम बात करते हैं। अच्छा ये बतावा, जब प्रधानी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो तो 10 राउंड लोग हाल चाल पूछे बदे आवले, लेकिन ऐसे नहीं स्थिति में जब घर डूब गए, सब कुछ आपका तितर बितर हो गल, ऐसे स्थिति में कौनो नेता आइलेन? नहीं, कोई नेता नहीं आयल? नहीं प्रधान आइलेन? नहीं भैया, प्रधानो नहीं आइलेन? केहू नहीं है। का नुकसान भयल तोहर? बड़ी संपत्ति नुकसान होता बा, कुल घर दुआर नुकसान होता। देखा वो बाहर पेटी भरा के रखा बा है, वही सामान रखा बा, अंदर भी भाग घर में बा, वही निबुआ को बोले दवा हुआ है, सामान भरा है। अथवा लकड़ी के अथवा चबूतरा बना के वहाँ पे वहाँ पर देखा अंदर जन बैठा तला कुटे वहाँ पर, हाँ। वहाँ पर सामान रखा ला भर के बक्सा में, और घर में रखा है लकड़ी के पावा बनाई के। खाना कैसे बनता है इसमें? कैसे बनाई भैया, जैसे मिला था वैसा बन जाता है। गैस से गैस हो रहा है, चला क्या कर। तो ये अभी सरकार की तरफ से कोई जने नहीं आइलेन? नहीं नहीं, न तो प्रधान पूछे आइलेन, केहू नहीं, कोई नहीं आल। तो देख सकल रुदौली गांव का ये ऐसा नहीं कि करत भाई बगैर खैले रहा चाहे पहले रहा, अब पानी में कौन बस लगी, काम धंधा चलता नहीं बे, का करिए हम लोग, क्या कर सकेंगे? ये बेबसी लाचारी आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो दूसरे लोगों के लिए ये एक तमाशे का नजारा है, लेकिन जिनके ऊपर बीतता है, जिनका घर डूबता है, उसे कोई भी रास्ता नहीं न समझ में आता कि अब कैसे वो अपने बच्चों को कहाँ सुलाएगा, कहाँ अपना बिस्तर लगाएगा। बारिश भी हो रही है उस समय, कैसे अपने परिवार को रखेगा, यह तो वही समझ सकता है। फिलहाल हम दिखा सकते हैं पानी पड़ लगा, कुछ बिस्तर बीज गई, बारिश सब कुछ सुतल बा, पन्नी मुंडा में का करी, कैसे तोपल जाए? वही पन्नी में सब हुआ, हमने कुल आदमी भीजत भाई, कहाँ जाए? रात में भी यही रही कुल भीजल चतरा उतरा। तो देख सकते हैं, वैसे बाढ़ में तो लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं। किसी का घर डूबता है तो किसी के लिए मनोरंजन का साधन होता है, लेकिन वह वही जानता है, उसी के दिल पर बीतती है कि वह जब बच्चे सुबह होते ही बच्चे खाना मांगने लगते हैं, लेकिन सारा अनाज हो या कोई भी खाना बनाने का लकड़ी कहें, ऊपरी कहें, सब पानी के अथवा में भीग जाता है। लेकिन ऐसे गोहरी भी बीज गई, लकड़ी भी बीज गई, ऐसने में काम धंधा भी बंद है, गैस टंकी भी खाली है। हाँ। लेकिन बेबसी लाचारी ऐसा है कि कोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में न तो सरकार पूछने वाली है, न प्रधान पूछने वाला है, और सिर्फ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं कि कैसे घर डूब रहा है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, न तो कोई मदद करने वाला है। ऐसी स्थिति में घर के बाहर आप लोग पूरी रात सोए? यही थी, सब कुछ पानी में भीज गया, बिस्तर 3-4 पानी पड़त रहा, उसमें कहाँ गई? यही सब कोई रहा, ऐसे ही भीजत रहे, सुतल कहाँ जाइए? तो आप देख सकते हैं, एक तो नीचे से पानी का बाढ़ का कहर और ऊपर से बारिश का कहर। दोस्तों ऐसे में बैठल बहन बीमार हो गई, ऐसे में उन परिवारों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन बड़े बड़े वादे करने वाले जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है कि आम परिवार जिनके वोटों पर वो आज सत्ता में बैठे हैं वो किस हालात में आते हैं। तो दोस्तों बने रहे, इसमें हम आप लोगों को पूरा नजारा दिखाएंगे। फिलहाल जहाँ पे हैं हम, ये रुदौली के कई ऐसे घर हैं, इधर हम आप लोगों को दिखाएं। यही इसी घरों में इनका सारा गृहस्थी था, जो आज एक फुटपाथ पे ये लोग अपनी बच्चों को कहें तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम बा तुहार? खाना मिलल कि नहीं सुबह से? अभी तक खाना नहीं मिला। तो देखिए अभी 3 बजे है, खाना बनल कि नहीं बनल? नहीं बना। नहीं बनल? खाना काहे नहीं बनल? सरकार नहीं दे रहा है तो कहाँ बनेगा? तो आप देख सकते हैं, जो इनकी लकड़ी थी वो भीग चुकी है, जो ऊपरी थी वो भी भीग चुकी है। ऐसे स्थिति में घर के जो सदस्य हैं वो काम धंधा करे तो कैसे? लेकिन लोग हैं, जो लोग हैं आते जाते, वो लोग घर डूबने का तमाशा तो देख रहे हैं, लेकिन इनकी हालात को सुनने और समझने वाला कोई नहीं। सामान डूब रहा है, हमारा डूब गई।
तो देखिए रात में छोटा छोटा बच्चा लेके आप लोग कहाँ रह रहे? ये पानी में रहते हैं। पानी में रह रहे? हाँ, मुंजामी मोड़ के। कोई पूछे आल अभी तक कि खाना नहीं, खैला कि नहीं खैला, नहीं। कैसे रहा, तो कोई पूछे नहीं है। नहीं। ये देख सकल है कि अगर जो चुनाव हुई, कोई भी चुनाव हो, तो दिन भर में 10 चक्कर आपसे हाल चाल पूछाई, यहाँ तक कि बतावत लोग थक जाये कि हाँ हम ठीक है। लेकिन जब मुसीबत आ जाला, जौने समय लोग के उम्मीद रहला कि कोई आवे, कोई हमरे मुसीबत के जाना और हमारे साथ दे, ऐसने में चाह करके भी सब अपने अपने बिल में छुप जाले। चलिए यहाँ पर कुछ हमारे दर्शक हैं। भैया ये बता कि आज ये समय परिवार के न तो कोई प्रधान पूछे आवा था, न कोनो नेता पूछे कोई नहीं आ रहा पूछने। कोई नहीं पूछा था। जब जरूरत रही तो कोई नहीं आई। हाँ। लेकिन वोट लेवे के रही तब कैसे नहीं होला? एकदम हाथ जोड़ेंगे, गली गली में हाथ जोड़ेंगे। घर के अंदर रह तब हाँ। पहुँच के 10 बार हाल चाल पूछिए। हाँ, थोड़ा हमारा हाँ भैया, जब ये सब आप परिवार के न ईंधन हो, न लकड़ी हो, न खाना बना, तो बता दे पन्नी बिछा के रात नहीं, बात सही है, सही बात कि नहीं? सही बात है लोग तो। तमाशा देख रहे हैं, हाँ, लेकिन मजा प्रधान से लेके नहीं आ कोई रहा है, नेता भी सही बात। पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं देखे। भैया क्या नाम है आपका? बांसुरी नाम है। ये देखिए दोनों तरफ जलमग्न हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने नहीं। देखिए वोट नहीं होता, सुबह सुबह आके तुरंत एकदम रातों दिन आते हैं। वोट रही तो कहाँ है भाई? अरे बाप रे, तो गुरधरिया गन हाथ जुड़ी जान। बताओ थक जी। लेकिन ऐसे समय में अब देख ले कि ये सब बेचारे रोड में लेके सब बैठ के सब खा, अभी तक ने बनाया खाया नहीं है, अब पूरी क्षति घड़ी हो गई एकदम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वाराणसी और मिर्जापुर जिले के बीच का रुदौली गांव है, जहां पे सैकड़ों घर इस समय बाढ़ के पानी में जलमग्न हो रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को बताएं, ये जो पानी आ रहा है, इसे कई पुल से होकर के आ रहा है। अगर सरकार बीच में जो पुल है उसको बांधने का कोई प्रबंध कर दे तो ये पानी इधर नहीं आना पाएगा। नहीं आ पाएगा ना। अगर जो कूड़ा प्लांट के पास एक पुल है, अगर जो इस पुल को वहीं पे जैसे नदी को बांधते हैं, फाटक लगा देते, एक भी फाटक आप लगा देते, पानी को रोक देते, तो कितना घर बच जाता? बहुत घर बच जाते, बहुत सारे लोग बचते हैं, पूरा फसल भी बच जात, पूरे कई घर भी बच जात। तो दोस्तों लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है, नेताओं को इससे मतलब नहीं है। वोट से मतलब है, वोट से मतलब है कि कैसे छोटे छोटे परिवार इस बाढ़ के कारण इस बर्बादी को झेल रहे हैं, इस कष्ट, इस पीड़ा को वही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हम सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि भैया आप जो वोट लेते समय आप इनके घर में घुस करके 10 बार हाल चाल पूछते हो, लेकिन आज ये छोटे छोटे बच्चे अभी तक खाना नहीं खाए, क्योंकि लकड़ियां भीज गई है, उपरियां भीज गई है, सिलेंडर खाली है, काम धंधा बंद है। पशुओं को लेकर फुटपाथ पर ये केवल और केवल सरकार का रास्ता निहार है कि कोई तो आए, कोई तो हमारा हाल जाने, क्योंकि इसी समय हाल चाल पूछा जाता है जब मुसीबत होता है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि ये बाढ़ का पानी रोका जा सकता था, क्योंकि ये बाढ़ का पानी कई पुल से होकर के गुजरता है। अगर जो इन पुलों को बांध दिया जाए, हम आप लोगों को दिखाए कि अगर जो इधर भी हमारे दिखाए, यहाँ भी एक छोटा सा पुल है, अगर जो इस पुलिये पर, इस प्रकार के पुलिये पर छोटे छोटे बांधने वाले जो नदियों को बांधते हैं, नहरों को बांधते हैं, उस प्रकार के टीन सेट का प्रबंध कर दिया जाता, इन पुलों को बांध दिया जाता, तो कई 100 घर, कई एकड़ जमीन तबाह होने से बच जाती। तो हमारी इस वीडियो को उन नेताओं के पास पहुंचाएं, इस बर्बादी के मंजर को दिखाएं कि इसे मात्र मामूली पैसे में, छोटे से प्रयास से इस तबाही को रोका जा सकता था। लेकिन इससे किसी भी नेता को कोई मतलब नहीं है, न तो कोई नेता अभी यहाँ पे मौके पे आया। तो हम इतना कहना चाहते हैं, इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि ये जो तबाही का मंजर है वो ये उन नेताओं तक पहुंचे। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।